सभी भक्तों को जय माता की। भाद्रपद मास के अंतर्गत हमारे हिंदू धर्म संस्कृत धर्म के अंदर 2-3 त्यौहार आते हैं, जिनका मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल में कामना देता हूं। तो सबसे पहले 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, आपको बहुत बहुत मंगल में कामना। पावन पर्व की इस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। अनेक कुर्बानियों के बाद, अनेक बलिदानों के बाद, अनेक त्यागों के बाद हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, हमें आज़ादी प्राप्त हुई, सुख की सांस, चैन की सांस में प्राप्त हुई। इस पावन पर्व पर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने जीवन में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के ऊपर, उनके प्रति हम नतमस्तक हैं। श्रद्धा और नमन और विश्वास जताते हैं कि भारत माता का ये ऋण हम जो है जन्म जन्मांतरों तक ऋण भी नहीं कर सकते। इसलिए उनके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास और उनके परिवारों की तरफ से मंगल में कामना करता हूं कि मां भगवती उनके ऐसे वीरों को, उनके ऐसे पुत्रों को सदा सदा के लिए अमर बनाए रखे और आने वाली हमारी पीढ़ी याद रखे हमें स्वतंत्रता किस कदर और किस संघर्षों के साथ मिली। ऐसे संघर्ष में जीवन का उल्लेख आने वाली भावी जो पीढ़ी है उनको भी बताना चाहिए, ताकि जीवन में वो संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको मिलती रहे। दूसरा, जन्माष्टमी का पावन त्यौहार, भगवान श्री कृष्ण जी का पावन प्रकाट्य दिवस 16 तारीख को शीतला माता मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल से हमारे मंदिर का विशेष रूप से श्रृंगार झांकी शुरू हो जाएंगी और इस पावन पर्व पर 16 तारीख को दिन में माँ का सारा मंदिर सजाया जाएगा और शाम के समय लगभग 8 बजे के बाद भजन कीर्तन भगवान जी के नाम के प्रारंभ होंगे और 12 बजे तक ये भगवान जी का गुणगान और कीर्तन प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 12 बजे के बाद भगवान का भोग चरामृत प्रसाद वितरित किया जाएगा। 2 मतांतर हैं यहाँ पर। सभी लोग कहते हैं कि 2-2 त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर भारत के अंदर विशेष तौर से ये जन्माष्टमी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक तो ये कि जहाँ पर जिस दिन भगवान का जन्मदिन होता है वहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है। हम सब लोग ज़्यादातर जो है भगवान का प्रकाट्य रूप दिवस के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। मथुरा वृंदावन की तरफ जो है अगले दिन भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जो उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर वो जन्मोत्सव होता है और इस साइड में हमारे गुड़गांव दिल्ली की तरफ जो है जन्मदिन मनाया जाता है। 2 मतांतर हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर मुख्य रूप से और सभी सज्जन लोग, विद्वान लोग जानते होंगे, 16 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 17 तारीख को गुगानवमी, गुगावीर जवाहर महाराज की उनका भी जन्मदिन है। वो भी शक्ति के रूप में प्रकट हुए, अवतार के रूप में प्रकट हुए, दुखों को हरण करने वाले हैं, सुख की प्रदान करने वाले हैं। गुगानवमी मनाई जाएगी। तीनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभ मंगल में कामना। ये त्योहार हमारे जीवन में परंपरा बनाए रखने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यदि कहीं जीवन में दुख आ जाए तो उनको पार करने के लिए, दुख कहीं प्राप्त हो जाए पुण्यों की प्राप्ति के लिए ये तीज त्योहार, परंपरा, धर्म इसलिए मनाया जाता है। मंदिरों में आकर के नतमस्तक होकर के, देवी देवताओं के मंदिर में आकर के हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये मानते हैं, ये करते हैं, ये आशा और विश्वास के साथ धर्म, कर्म, पूजन, नित्य नैमित्तिक पूजा आरती इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, दुखों का विनाश हो और आने वाले जीवन के अंदर हमें यहीं पर मुक्ति प्राप्त हो जाए। मरने के बाद जो जीवन का मूल उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। भाद्रपद मास के अंदर गोविंद भगवान का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे जोर जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी का जो है ये जो आपको कीर्तन भजन का आनंद, अलौकिक आनंद यहाँ पर 16 तारीख को देखने को मिलेगा। 8 बजे आइएगा आप सब लोग, चरणामृत प्रसाद यहाँ पर मिलेगा। आप लोगों का सहयोग अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग घर परिवार के साथ आएंगे। हमारे भाई साहब तो पूरे परिवार को छोड़ करके दिन में शीतला माता मंदिर में आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ड्यूटी करते हैं, पता नहीं करते हैं। मैं जब भी देखता हूँ शीतला माता मंदिर के ये जो है अपनी ड्यूटी करते हुए भी शीतला माता मंदिर की ड्यूटी करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। इतनी तल्लीन, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति माँ के प्रति। सभी को साधुवाद, बहुत बहुत मंगल में कामनाएं। जय माता की, जय माता की।